So hey friends, welcome to Study Room Learn Nodda. Please like, share and subscribe. सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्न अड्डा। तो आज हम चैप्टर 10 क्लास 10 का डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट होती क्या है? लाइट इज़ बेसिकली जस्ट टाइप ऑफ एनर्जी, ओके, एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं उसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। बस इतना जान लो कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। और रिफ्लेक्शन क्या होता है आपने क्लास 7th 8th में अच्छे से पढ़ रखा है कि नहीं। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, नई टॉपिक आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, बट यहाँ पे इसका डायग्राम बना के रखा गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हल्का सा हिंट देना चाहता हूँ कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट ट्रांसफ़र करती है या फिर एंटर करती है, मूव करती है, ट्रैवल करती है, तो वहाँ पे उसके इंटरफेस पे, दो मीडियम के इंटरफेस पे हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 2, और ये मीडियम 1 है। तो यहाँ से जब लाइट आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरफेस पॉइंट पे मीडियम 1 मीडियम 2 के बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए, उसके आगे मैं आपको समझाते रहूँगा सब कुछ। तो हम लोग जो आसपास चीज़ें देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं, सोचते हो कभी आप लोग? हमारी आईज़ है, सब कुछ इतना जल्दी सब कुछ हमारा रेटिना का स्कैन करता है, सब कुछ देखते हैं, हर चीज़ विजिबल होती है हमको कब होती है, और वहीं पे डार्क रूम में जब चले जाते हैं तो हमको विजिबल नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? इसलिए वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे लाइट जो होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बुक है, आप लोग सब चीज़ें देख पा रहे हो, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट यहाँ पे रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज़ पे आ रही हैं, कैमरा की तरफ जा रही है, आप लोग देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूँ। वहीं पे जब एक डार्क रूम होगा तो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो मेन चीज़ होता है जो कि देखने की होती है वो रिफ्लेक्शन होता है। कहीं से भी रेगुलर सब्सटेंस मटेरियल या फिर इरेगुलर पॉलिश सरफेस, अनपॉलिश सरफेस जो भी हो, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, हमारे आइज तक आती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। अपने आसपास वाली सभी चीज़ों को देखिए, जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, आपकी आंखों पे दिख रही है। डार्क रूम में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे एक मैंने चीज़ लाइट कर हाईलाइट करके रखा है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमने क्लास 6 7 में 8 में तक एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हुए आए हैं कि हम एक कैंडल रखेंगे, है कि नहीं। कैंडल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, एक कैंडल हो जाएगा हमारा बेसिकली ये, और यहाँ पे एक हमारी पाइप हो जाएगी, और पाइप के अंदर साइड से हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि लाइट यहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, यानी लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग समझते हैं। और वहीं पे हम एक लाइट ले लेते हैं, यहाँ पे कैंडल ले लेते हैं, या फिर टॉर्च ले लेते हैं, यहाँ से टॉर्च ले लेते हैं हम लोग, और फिर इस लाइट को क्या करते हैं, बेंड पाइप के थ्रू इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, इसका प्रयास करते हैं यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करने की। तब लाइट यहाँ से आती है डायरेक्टली, यहाँ से ये जो बेंडिंग ऑफ पाइप है वो हिंड्रेंस हो जाता है बीच में, जिसको जैसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ से ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है और यहाँ से कैंडल हमको क्लियरली दिखाई देता है। तो ये होता है लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो कि आपने रख रखा है, मतलब सीख रखा है, देख रखा है क्लास 6 7 में छोटे क्लासेस में। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ अजीब देकर रखा हुआ है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, कि यहाँ पे ये दिखा, पहले बोला गया था कि लाइट जो होती है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की होती है। फिर कुछ सालों बाद साइंटिस्ट ने खोजा कि वो वेव नेचर की होती है। क्या होती है? वेव नेचर की, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन, एंड इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन। मतलब कि जो हमारा शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक द ब्लेड, ओके, आपका जो ब्लेड होता है घरों में, वो ब्लेड लो, इस शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, और यहाँ पे भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है। तो जो यहाँ से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब यहाँ से लाइट स्ट्रेट पास नहीं करती है, यहाँ से बेंडिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शार्प करना, और ऑपेक ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उसके शार्प एजेस के थ्रू हमारा जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, डिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेरेंस हो गया एक, इंटरफेरेंस। फिर आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये सब टॉपिक्स आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगी, जो कि वेव नेचर को, किसको, वेव नेचर को प्रूव करती हैं। और पार्टिकल नेचर के बारे में, पार्टिकल नेचर जो हो गया आपका, पार्टिकल नेचर को कौन प्रूव करता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक। और ये सब 12th के लिए छोड़ दो आप लोग।
ट्वेल्थ में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, डिफ्रेक्शन की डिफिनेशन यही हो गई, जो कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से किसी ऑपिक ऑब्जेक्ट के शार्प पॉइंट से, शार्प कॉर्नर से क्या करती है, बेंड करती है। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम्स इनएडिक्वेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने डिस्कस किया कि वेव थ्योरी जो है वो कुछ मतलब कि जो फिनोमिना उनको प्रूव नहीं कर पा रही है, वहाँ पे तब स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स, वहाँ पे सोचा गया कि जो लाइट हो वो स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल से बनी हुई है। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड इन विच light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, the particle properties of light with the wave nature। ठीक, तो वहाँ पे हमको लाइट को कैसे कंसिडर किया गया, लाइट को द पार्टिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर कंसिडर किया गया, ना इसको वेव समझा गया ना ही पार्टिकल समझा गया, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स में लाइट के। ठीक, और यहाँ पे हम तो पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बेसिकली आपने पढ़ रखा है कि नहीं, इसके लॉज यहाँ पे देख के रखे हुए हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। अगर आपको कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये होता क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक प्लेन मिरर हम लोग चुपचाप यहाँ पे बनाएंगे सीधे से, ये हो जाएगा मेरा पॉलिश सरफेस, यहाँ से एक लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, ये रिफ्लेक्ट करने का इसका डायरेक्शन हो गया, और यहाँ से नॉर्मल पास करेगा। तो जो नॉर्मल हो जाएगा इंसिडेंट रे और जो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। ये मेरा कौन सा रूल हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे देख रखा हुआ है, सेकेंड वाला हो जाएगा। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। और पहले वाला क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है, देखिए जो ये वाला एंगल है, एंगल आई, और जो ये वाला एंगल है, एंगल आर, बोथ आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा एंगल आई है वही एंगल आर होगा। जैसे यहाँ 30 डिग्री पे आ रही है लाइट, तो यहाँ से नॉर्मल से 30 डिग्री बनाई, और फिर इस साइड जब रिफ्लेक्ट होगी तो भी 30 डिग्री बनाएगी। इसका करने का सिंपल सा मतलब यही है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दे के रखे हुए हैं, मैंने हाईलाइट किया है, जो कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ है। इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर, ठीक, इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो मिरर में आप साइज़ देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये मिरर है मेरा, ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक कैंडल रखा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक क्या रखा है, कैंडल रखा है। तो मिरर में जो बनेगा वो भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा कैंडल, है कि नहीं। ये जो मेरा मिरर, ये जो बनेगा ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। इमेज थोड़ी सी ये बड़ी हो गई है, बट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की, और जितनी बड़ी है इसकी हाइट है, मान लीजिए इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर पे और 2 सेंटीमीटर गैप रखा है, तो इसकी भी जो हाइट होगी वो 2 सेंटीमीटर ही होगी, ना कि ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं हो सकता है, जितनी दूरी पर रखी हुई है उतनी दूरी होगी, जितनी हाइट का है ऑब्जेक्ट उतनी हाइट बनेगा। ये प्लेन मिरर की खासियत होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने समझा दिया आपको। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हाउ वुड द इमेजेस बी रिटन व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक, तो बोलता है पहले लेटरली इन्वर्टेड मतलब समझ लेते हैं। लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता क्या है, जैसे आपने एम्बुलेंस देखा होगा कि नहीं, एम्बुलेंस ये तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एम्बुलेंस होता है, लेकिन आपने कभी एम्बुलेंस गाड़ी देखी है, वहाँ पे इन्वर्टेड लिखा होता है। इन्वर्टेड इसलिए लिखा होता है क्योंकि जब आप रियर व्यू इमेज में देखोगे, रियर व्यू इमेज मतलब रियर व्यू जो हमारा होता है मिरर, रियर कैमरा होता है व्हीकल्स का, रियर मिरर ऑफ व्हीकल्स, जो आप देखोगे व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर होता है, वो उसमें क्या होता है, एम्बुलेंस उल्टा पहले बात तो लिखा रहता है गाड़ी पे, एम्बुलेंस की गाड़ी पे, ताकि अब जब उसमें देखो प्लेन मिरर में तो आपको इस तरह सीधा दिखाई दे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जाम लगा हो तो पीछे से गाड़ी एम्बुलेंस को जगह दे दे ताकि वो पास कर जाए। ठीक, या फिर आप सिंपली से घर पे लेटर बनाओ कॉपीज़ पे, जैसे एस बनाओगे तो आपको सिंपली सा एस मिलेगा, ओ बनाओगे मिरर के सामने ओ मिलेगा, तो कुछ इस तरह लेटर्स ट्राई करो। आप यहाँ पे एल बनाओगे तो आपको एल इस टाइप का मिलेगा। ठीक, ओ बनाओगे सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, एस बनाओगे सेम टू सेम मिल जाएगा, लेकिन एल जब बनाओगे एल इस तरह आपको नहीं मिलेगा। ये फनी एक्टिविटी है, तो आप घर पे आराम से इजीली वन बाई वन लेटर्स को बना के मिरर के सामने देख के उसको चेक कर सकते हो कौन सा लेटर आपका लेटरली इन्वर्टेड है कि नहीं है। ठीक,
तो लेटरली इन्वर्टर का मतलब जो भी सिंपल्स होता है, जो भी चीज़ें हैं उसका उल्टा इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक। जैसे एक कैंडल है, एक कैंडल मान लीजिए इस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, इस साइड से थोड़ा सा थिन है, इस साइड से थिक है, इस साइड से थिन है। जब मिरर के सामने लेके आओगे तो ये वाली साइड जो होगी ज़्यादा थिक होगी और फिर ये वाली साइड थिन होगी। यही होता है लिटरली इन्वर्टर का मतलब। इस साइड थिक है तो इमेज में इस साइड थिक होगा, इस साइड नहीं। राइट साइड है तो इस साइड लेफ्ट साइड दिखेगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, सिंपल सा। लेफ्ट टू राइट हो जाता है, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। यही लिटरली इन्वर्टर का मतलब होता है, ठीक। अब बोला गया है कि कुछ हमें कर्व सर्फेसेस पे कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे वो देखना है। तो एक स्पून लेना है घर में, जिसके होता है इस 10.1 एक्टिविटी में जो बोला गया है, ये बोला गया है कि आपको स्पून लेना है। सिंपली सा स्पून को देखना है कि किस साइड जो कर्व सरफेस होती है, जैसे अंदर की साइड होती है इस साइड वाली, एक अंदर की साइड होती है, इधर आपका कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, और पीछे की साइड बल्जिंग आउट वाली साइड में कैसा आपका इमेज फॉर्म होता है। वो एक्टिविटी आपको घर पे देखना करना है और बताना है कैसा होता है। The curved surface of the sanding spoon could be considered as curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is a spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of a sphere. ठीक, जो हमारा स्पून होता है घर में वो कुछ इस टाइप का होता है, तो देखने में लगता है ये एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर है कि नहीं, ये एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर लगता है। तो आपको एक्टिविटी में क्या है, इस साइड भी स्पून में देखना है और इस साइड भी देखना है, बैक साइड, ठीक। जो कर्व्ड है कर्व साइड भी देखना है और बल्जिंग आउट साइड भी देखना है कि किस साइड आपका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, किस साइड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, किस साइड इरेक्ट फॉर्म हो रहा है। सच मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। डेफिनेशन आपका 1 मार्क्स में 0.5 मार्क्स में पूछ सकता है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। तो ये लेक्चर थोड़ा सा हल्का सा लंबा हो गया है, बट आगे वाले लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर्स हम स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्केव मिरर पहले पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, लेंस के बारे में बात पढ़ेंगे, ठीक। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था खाली 12 मिनट का। तो चलिए बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे एंड कीप स्टडिंग हार्ड।